हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा कल कहाँ तक पढ़ाया था। अच्छा, SN1 SN2, ठीक है भैया। देखो SN1 SN2, उसके आगे बेटा हमें कंपेयर करना है कि SN1 SN2 कैसे आप कोई एल्किल हैलाइड देखोगे और कैसे पहचानोगे कि कौन SN1 रिएक्शन शो कर रहा है, कौन SN2 रिएक्शन शो कर रहा है। तो उससे पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि SN1 रिएक्शन में मैंने क्या पढ़ाया था। बेटा शायद सबको याद होगा। देखो मैं SN1 की बात करूँ, SN1 की बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था RL, ठीक है। ये क्या है, अपने पास सबस्ट्रेट है। ये क्या है बेटा, लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर क्या होता था, सॉल्वेंट, ठीक। यहाँ पर होता था सॉल्वेंट। तो पहले स्टेप में बेटा यहाँ पर SN1 में लिविंग ग्रुप निकल जाता था और क्या बनता था, कार्बोकेटाइन। शायद सबको याद होगा, ठीक। यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, क्या बना पहले स्टेप में, कार्बोकेटाइन। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता था, आप देखना बेटा, ये कार्बोकेटाइन है R+, ठीक। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाता था यहाँ R के साथ। तो क्या बनता था भैया, RNU। शायद सबको याद होगा बेटा, ठीक। तो बताओ क्या इसमें दो स्टेप की मैकेनिज्म होती थी। जो अपना फर्स्ट स्टेप होता था जिसमें कार्बोकेटाइन बनता था, इसे आप क्या बोलते थे, RDS, याद है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसी के थ्रू आप रेट भी कंपेयर करते थे कि भाई किसका रेट ज़्यादा है, किसका रेट कम है। जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती थी उसका रेट ज़्यादा होता था SN1 के बेसिस पे। खैर आओ देखो बात करते हैं बेटा SN2 रिएक्शन। ये भी आपको याद होगा, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन में हम लोग RL लेते थे बेटा, और यहाँ पर लेते थे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। याद है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कितने होते थे बेटा, याद है, DMSO, DMF, याद है ना बेटा, क्राउन ईथर, ठीक है। चलो HMPA सारे याद होंगे आपको, ठीक। यहाँ पे देखो RL, यहाँ पर लिविंग ग्रुप। जैसे बेटा इसमें मैंने सिखाया था कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, भाई यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ करके R के साथ जुड़ रहा होता है और यहाँ पर लिविंग ग्रुप इसको छोड़ रहा होता है। शायद आपको याद होगा, ठीक। यहाँ पे देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल R के साथ जुड़ता था, उसी टाइम पर लिविंग ग्रुप इसको छोड़कर चला जाता था और इस स्टेट को हम लोग नाम देते थे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते थे इसे बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती थी, R के साथ NU जुड़ जाता था तो क्या लिखते थे बेटा, RNU और प्लस L-, ठीक। तो मैंने SN1 SN2 में आपको पढ़ा दिया था कि भाई SN1 रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है बेटा, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है जो स्लो स्टेप होती है, और SN2 में मैंने बताया था इसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इसमें बेटा हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, याद है, ठीक। तो आओ आगे बढ़ते हैं उससे। कंपैरिजन ऑफ, अगर आपने नोट नहीं करा है तो कर सकते हो, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2, ठीक है। चलो भैया, तो आओ देखो SN1 SN2 आपने सीख लिया। तो आज के क्लास में बेटा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2, ठीक है। भैया आपको एल्किल हैलाइड दिया होगा और आपको बताना होगा बेटा कि कौन SN1 रिएक्शन शो करेगा, कौन SN2, या ऐसे बोल सकते हो किसका रेट SN1 के लिए फास्ट होगा, किसके लिए स्लो होगा, ठीक है। आओ देखो, जैसे मैंने लिखा CH3Cl, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा एक दूसरा लिखा CH3CH2Cl, ठीक। एक एक कंपाउंड लिख दिया, CH3CH CH3Cl, ठीक। और एक लास्ट ये है अपने पास CH3CCH3 एंड Cl। सब लोग ध्यान देना बेटा, यहाँ पे देखो आप सबको पता है कि हम लोग SN1 का रेट कैसे कंपेयर करते हैं, कार्बोकेटाइन से। यहाँ पे देखो भैया, अगर आपने Cl हटाया, क्या बेटा यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3 कार्बोकेटाइन। यहाँ Cl हटाया,
यहाँ पर बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ Cl हटाया, यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटायन, और यहाँ Cl हटाया, यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन। बेटा इस कार्बोकेटायन के देखो इसके पास कोई हाइपर कॉन्जुगेटेड H है नहीं। यहाँ पे देखो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ 3 and 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ बेटा 3 3 6 and 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर 0 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताओ क्या इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी 3 डिग्री की? अब बताओ 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर SN1 का रेट बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? ठीक, मतलब SN1 फास्टेस्ट कौन देगा? क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक बेटा SN2 में मैंने क्या बताया था कि भैया जहां क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जहां सबसे कम होगा SN2 उसका फास्टेस्ट होगा। तो आप बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं CH3Cl की, ठीक, एक अगला है बेटा CH3CH2Cl की, ठीक है, और आगे मैं बात करूं CH3CH3 यही सेम क्वेश्चन है, ठीक, और यहाँ पर देखो लास्ट मैंने 3 डिग्री लिख दिया CH3 एंड Cl। अब आप मुझे बताओ इसमें मैं SN2 के बेसिस पे रेट कंपेयर करूं तो बताओ सबसे कम क्राउडिंग कहाँ है? स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं, यहाँ पे देखो थोड़ा बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया। तो बेटा क्या मैं SN2 के बेसिस पे इसका रेट ये लिख सकता हूँ कि भाई SN2 के बेसिस पे ये इनके रेट का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो SN1 के बेसिस पे मुझे क्या देखना होता है बेटा? कार्बोकेटायन। भाई जो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 के बेसिस पे उसका रेट उतना ही फास्ट होगा। बेटा SN2 में अगर मुझे देखना है तो SN2 में क्या देखोगे भैया? जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है उसका रेट क्या होगा? कम होगा। जहाँ पे क्राउडिंग बेटा ज़्यादा है उसका, या स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ ज़्यादा है SN2 के बेसिस पे उसका रेट क्या होगा? कम होगा। रीजन हम बता चुके हैं कल वाली क्लास में। ओके, तो आप इन्हें कॉपी करो। ठीक है भैया, तो देखो आगे मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ बेटा, आपको बताना है कौन SN1 फेवर करेगा, कौन SN2। तो यहाँ है अपने पास सबस्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पर है अपने पास सबस्ट्रेट, ठीक, और यहाँ मैंने लिखा कि SN1 और यहाँ लिख दिया मैंने SN2। बेटा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको बताना है कि सबस्ट्रेट को देख करके कि कौन SN1 फेवर करेगा, कौन SN2। चलो भाई, यहाँ पर मैंने पहला लिया CH3Cl, ठीक बेटा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है CH3F, ठीक है, तीसरा है अपने पास CH3CH2Br, ठीक है। इसमें बताना है आपको कि कौन भैया SN1 शो करेगा और कौन SN2, या फिर कौन दोनों शो करेंगे। क्वेश्चन बेटा साथ साथ में लिखते रहो, टाइम बचेगा। ठीक, आपको बताना है कि भाई कौन SN1 शो करेगा, कौन SN2। कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास बेटा, मैं और करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर है अपने पास सबस्ट्रेट SN1 एंड SN2, ठीक है। चलो भाई, सबस्ट्रेट अपने पास बेटा PHCH2Cl, ठीक है, और अगला है अपने पास एक एरिल हैलाइड दे रहा हूँ, ठीक है, और एक अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। एक ये क्वेश्चन है, ठीक। चलो भाई ऐसा करो, इतने क्वेश्चन आप ट्राई करो। अब बेटा देखो, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं ज़्यादा टाइम दे दूँ, ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लो। आओ देखो सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करें। देखो भैया, क्या यहाँ पर देखो क्या CH3Cl है, CH3Cl मेथाइल क्लोराइड, ठीक, यहाँ कोई क्राउडिंग नहीं है बेटा, ठीक, यहाँ कोई क्राउडिंग नहीं है, तो ये SN1 फेवर करेगा या SN2? हाँ वेरी गुड,
ये किसे फेवर करेगा? SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 के लिए क्या होना चाहिए? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्लियर है? चलो भाई, तो आप बोल सकते हो जो 1 डिग्री होते हैं वो क्या शो करते हैं? SN1 रिएक्शन। ठीक है, सॉरी SN2 रिएक्शन। ठीक, आओ देखो CH3F की बात करें, CH3F, बेटा ये तो मैंने बहुत बार सिखाया यार, CH3F ना SN1 शो करेगा और ना SN2 रिएक्शन शो करेगा। आप मुझे खुद बताओ, क्योंकि बेटा यहाँ पर, ठीक है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। इस बॉन्ड को आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। तो CH3F ना SN1 शो करेगा ना ही SN2 शो करेगा। यहाँ पे देखो भैया CH3CH2Br, CH3CH2Br क्या 1 डिग्री? बोलो भाई 1 डिग्री, तो किसे फेवर करेगा? SN2 को। वेरी गुड। यहाँ पे आ जाओ बेटा 1 2 3, क्या 3 डिग्री? तो 3 डिग्री मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई कार्बोकेटाइन की, तो किसे फेवर करेगा? SN1। SN2 फेवर नहीं करेगा। यहाँ देखो भैया 2 डिग्री है, देखो 1 2, ये देखो बेटा जिसके साथ Cl जुड़ा है वो एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 डिग्री, तो 2 डिग्री बेटा SN1 भी शो करेगा और SN2 भी शो करेगा। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे आप डिसाइड करोगे 2 डिग्री में कि कब SN1 और कब SN2, वो बेटा हम लोग सॉल्वेंट देख करके डिसाइड करेंगे। किसे देखेंगे? सॉल्वेंट। ठीक, आओ देखो यहाँ पे PHCH2Cl। अब यहाँ देखो बेटा, थोड़ा सोचो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखोगे Cl जिस CH2 के साथ जुड़ा है वो डायरेक्ट एक कार्बन, PH मतलब फेनिल बेंजीन रिंग, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे वैसे तो है ये 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री है तो बेटा शो करना चाहिए भाई SN2। 1 डिग्री के लिए क्या शो करेगा बेटा? SN2 रिएक्शन। लेकिन बात समझो, क्या अगर आपने यहाँ Cl निकाल लिया और यहाँ जो कार्बोकेटाइन आया, क्या कार्बोकेटाइन फेनिल के साथ रेजोनेंस में होगा? और रेजोनेंस अगर आ गया, क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? और अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो बेटा कौन सी मैकेनिज्म? SN1। बोलो इतनी बात समझ में आती है? ठीक, आओ यहाँ पे देखो भैया, कुछ लोग क्या कहेंगे कि SN1 एंड SN2, यहाँ से Cl निकाल दिया बेटा, कार्बोकेटाइन यहाँ बना लिया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक, देखो बेटा ऐसा क्यों? क्या यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। ये मैं सिखा चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, क्लोरीन के पास लोन पेयर। क्या यहाँ का लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? मतलब इसमें बेटा क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो आप इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए ना SN1 ना SN2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, यहाँ पे देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, क्या इनके बीच में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है? यहाँ पे देखो भाई क्लोरीन के बीच में क्या है? लोन पेयर। यहाँ देखो क्लोरीन के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो भाई लोन पेयर है और डबल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, रेजोनेंस है, तो बेटा ये भी ना SN1 ना SN2। अब बताओ, क्या आप ये चीज़ पता कर सकते हो? अपने पास कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, कोई भी एल्किल हैलाइड दी जाएगी, तो आप उसको देख करके बता सकते हो बेटा कि कौन SN1 शो करेगा, कौन SN2 शो करेगा। अपने पास अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो किसे फेवर करेगा? हाँ वेरी गुड, SN2 को। ठीक है, अगर 2 डिग्री है तो SN1 और SN2 दोनों हो सकते हैं, और अगर 3 डिग्री है तो किसे फेवर करेगा? SN1 को। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आओ कॉपी कर लो आप लोग। तो देखो बेटा, अगर अपने पास कोई एक एल्किल हैलाइड में ये लिख रहा हूँ CH3 CH CH3 Cl। ठीक, अभी आपने देखा कि ये कैसा है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में मैंने बताया बेटा कि ये SN1 भी शो करेगा और साथ में क्या शो करेगा? SN2। ठीक, लेकिन भाई अब हम लोग कैसे बताएंगे कि कब SN1 और कब SN2? ठीक, तो देखो बेटा, अगर अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है तो उससे आप डिसाइड कर सकते हो। भैया पोलर प्रोटिक है तो बेटा क्या होगा? SN1। अगर पोलर एप्रोटिक है तो क्या होगा? SN2। ठीक, अब बात समझना। ठीक, या फिर ऐसा हो सकता है आप न्यूक्लियोफाइल देख करके भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे अपने पास H2O है, ठीक है, H2O है, क्या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है? या फिर बेटा ROH है,
ठीक है, ये भी क्या है अपने पास, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ध्यान देना अगर ये सब प्रेजेंट हैं जो खुद रिएक्ट कर जाते हैं तो बेटा रिएक्शन कौन सी होगी, SN1। अगर 2 डिग्री में जैसे वाटर प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो कौन सा फेवर करेगा बेटा, SN1 रिएक्शन। या फिर जैसे कोई चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मैं कुछ चार्ज न्यूक्लियोफाइल लिख रहा हूँ आपके सामने, अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ध्यान रखना बेटा, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया बेटा SH माइनस, ठीक है, SH माइनस लिख दिया। ठीक है, या मैंने लिखा RS माइनस, ठीक है, या फिर एक ये न्यूक्लियोफाइल लिख दिया भैया, जैसे लिख दिया मैंने RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ठीक, कुछ ऐसे चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं तो वो किसे फेवर करेंगे, SN2 मैकेनिज्म को। तो क्या आप पहचान सकते हो भैया कि कब SN1 कब SN2। एक लास्ट टाइम मैं फिर से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर 1 डिग्री है तो क्या होगा, SN2, 2 डिग्री है तो SN1 SN2 दोनों हो सकते हैं, अगर 3 डिग्री है तो क्या होगा बेटा, SN1। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक भाई, यहाँ पे देखो अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 फेवर करेगा 2 डिग्री के लिए, अगर चार्ज है तो क्या फेवर करेगा बेटा, SN2। ठीक है, कॉपी कर लो। आगे बात करते हैं बेटा, अगली इसकी जो रिएक्शन है वो है, लिखो आप लोग, रिएक्शन विद NaCN, रिएक्शन विद NaCN या फिर KCN, रिएक्शन विद NaCN या फिर KCN, या आप खुद भी करवा सकते हो, छोटे छोटे रिएक्शन NCERT में दिए हुए हैं। RCl की रिएक्शन आप करवा रहे हो NaCN से, ठीक, ये करवाना है। या बेटा अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक, अगला क्वेश्चन है अपने पास CH3CH2Br, CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको KCN से। बड़ा आसान है, ठीक है, चाहे NaCN हो चाहे KCN हो। देखो बेटा यहाँ से NaCl बाहर कर दो, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, RCN, ठीक है, या फिर यहाँ से देखो KBr बाहर कर दो, क्या जुड़ जाएगा, CH3CH2CN। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर भी एल्काइल साइनाइड बन रहा है, R क्या है, एल्काइल ग्रुप, और CN क्या है, साइनाइड। तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पर एल्काइल साइनाइड। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। ठीक, यहाँ पे देखो मेथ एथ क्या हो जाएगा, एथाइल साइनाइड। ठीक है, आप लिख सकते हो भैया एल्किल साइनाइड, RCN का फार्मेशन हो रहा है, यहाँ पर CH3CH2CN का फार्मेशन हो रहा है। चलो खैर आगे बात करते हैं, अगली जो रिएक्शन है अपने पास बेटा, रिएक्शन विथ AgCN। अगला है रिएक्शन विथ AgCN। ठीक, अगर हम लोग बेटा कोई भी एल्किल हैलाइड है और उसकी रिएक्शन AgCN से करवाते हैं, ध्यान देना, अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से करवाते हैं, लो भैया RCl लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी बेटा, AgCN से। सब लोग ध्यान देना, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि भैया AgCl निकाल देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, AgCl निकाल देंगे और CN जोड़ देंगे, ये ऐसे लिख देंगे RCN। ठीक है, RCN, लेकिन बेटा ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। RCN क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप, ये बिल्कुल गलत बना रहे हो। ध्यान देना, यहाँ पे जो AgCN है, ठीक है, AgCN क्या एक कोवेलेंट कंपाउंड है और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं है। तो क्या होता है, क्या नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अब भैया ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनर की तरह काम करने लगता है। तो AgCl तो बाहर जाता है बेटा, लेकिन डोनर कौन काम करता है, ये नाइट्रोजन। तो R के साथ कौन जुड़ जाता है, RNC। तो यहाँ पर साइनाइड ना बन के क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक भाई, RNC है तो क्या बनेगा बेटा, आइसोसाइनाइड। ठीक है, देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। ठीक, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग NaCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड बनेगा, ठीक बेटा, KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी साइनाइड बनेगा, लेकिन जब हम लोग AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। ओके, कॉपी कर लो। आओ भाई आगे बात करते हैं हम लोग
रिएक्शन विद NaNO2 या फिर बेटा KNO2, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन विद NaNO2 या फिर KNO2। ये भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक। और रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मैं एक एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ RVR, ठीक, कुछ भी हो सकता है भैया, इसकी रिएक्शन इससे भी पूछी जा सकती है बेटा, NaNO2 से, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है KNO2 से। ध्यान देना बेटा। तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होता है, यहाँ मैं आपको समझा दूँ, NaNO2 जो है कुछ ऐसे ब्रेक होता है Na+, ठीक है, प्लस ONO, ठीक है, ONO-, कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। और ONO को आप बोलते हो नाइट्राइट, क्या बोलते हो, नाइट्राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग RBR की रिएक्शन चाहे NaNO2 से कराएं या फिर बेटा KNO2 से कराएं, तो आंसर आएगा RONO, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, RONO, क्योंकि NaNO2 या KNO2 कैसे टूटेगा, Na+ फिर ONO-, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, R के साथ यहाँ देखो ब्रोमीन एज अ लीविंग ग्रुप बाहर कर दिया, ब्रोमीन बाहर कर दिया, और इसके साथ क्या जोड़ दिया, ONO, ठीक। और ये जो प्रोडक्ट बना इसे क्या बोलते हो, नाइट्राइट, क्या बोलोगे, नाइट्राइट, ठीक है, चाहे NaNO2 हो या फिर KNO2 हो। और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया CH3CH2Vr, CH3CH2Vr, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है NaNO2 से, बस खुद प्रोडक्ट लिख दो। बताओ, ब्रोमीन एज अ लीविंग ग्रुप बाहर कर दूं तो जो लिखा है उसे लिख लो, ये लिखा बेटा CH3CH2। अब आप मुझे बताओ NaNO2 कैसे टूटता है बेटा, Na+ ONO-, तो यहाँ पर CH2 के बाद फिर क्या जुड़ेगा, ONO, ऐसे लिख दूं तो बताओ यहाँ पे फिर ये क्या बना भैया, नाइट्राइट, क्या बन गया, नाइट्राइट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। देखो बेटा, इसी में एक रिएक्शन मैं और पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये भी थोड़ा अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे इसमें मैं बोल दूं कि रिएक्शन विद AgNO2, रिएक्शन विद AgNO2, अगर मैं रिएक्शन करवा दूं AgNO2 के साथ, अब बात समझना, ठीक, सेम रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ RVR, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है AgNO2 के साथ, ठीक है। तो इसमें सिंपल, यहाँ पर AgVr निकल जाएगा और R के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, NO2, R के साथ क्या जुड़ेगा, NO2। और बताओ इसे क्या बोलोगे, इसका नाम तो आसान ही है, क्या बोलोगे बेटा, ये तो R एल्केन हो गया और NO2 नाइट्रो हो गया, तो इसे बोलोगे आप नाइट्रो एल्केन, क्या बोलोगे बेटा, नाइट्रो एल्केन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ से अपने पास नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, ठीक, कॉपी कर लो। चलो भैया आओ देखो, अगली जो रिएक्शन है अपने पास वो है बेटा विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। बड़ा आसान है इसको याद करना, आप एल्किल हैलाइड ले लो, ठीक है, और बेटा इसको रुला दो, ठीक, RONA, रोना, RONA, ठीक, रोना, एल्किल हैलाइड। देखो बेटा, एल्किल हैलाइड लिया, उसको रुला दिया, एल्किल हैलाइड प्लस रोना, सिंपल, यहाँ से R और यहाँ से Na, ठीक, सॉरी मतलब यहाँ से Cl, यहाँ से Na, NaCl बाहर कर दिया। बताओ क्या यहाँ पर बन रहा है ROR, और इसको आप क्या बोलते हो बेटा, ईथर, क्या बोलोगे इसे, ईथर, और साइड में अपने पास क्या निकल गया, NaCl। बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये एल्किल हैलाइड होना चाहिए बेटा, ये हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में, ठीक है। आओ मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इन्हें ट्राई करो और प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास CH3 आगे है बेटा ONA+, ठीक है, ONA, और प्लस इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है CH3Cl से, ठीक। एक रिएक्शन मैं ये दे रहा हूँ, एक रिएक्शन और दे रहा हूँ, ठीक है। देखो
अगला है CH3C, CH3, CH3, ONA, ONA, आगे है बेटा प्लस CH3Cl। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है। देखो क्या एल्किल हैलाइड को आप देखो, क्या 1 डिग्री है बेटा, बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक, यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर भी क्या है अपने पास 1 डिग्री। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड CH3Cl, CH3Cl, सिंपल है यार, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो NaCl बाहर निकाल दो। देखो प्रोडक्ट क्या बना बेटा, ये बना अपने पास CH3CH, CH3, देखो ध्यान देना, CH3CH, CH3, आगे क्या है O, तो यहाँ पर लिखा आपने O। भैया समझ में आ रहा है सबको, CH3CH, CH3 सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या जोड़ दिया आपने CH3, तो बेटा ये जोड़ दिया आपने CH3। देखो क्या ROR ईथर बन रहा है। ठीक, इसमें बेटा सिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है, अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है। आओ देखो यहाँ पर, फिर क्या करें, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये हमने बाहर कर दिया। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना भैया, अपने पास जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ये है बेटा, CH3, CH3, ठीक है, यहाँ पे देखो, और आगे क्या है अपने पास O, यहाँ पे लिख दिया O, और O के साथ फिर क्या जोड़ दिया CH3। बताओ क्या फिर से ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, ROR। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर बेटा एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, उसकी रिएक्शन RONA से, NaCl बाहर कर दो, ROR बन जाएगा, यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसे भी कॉपी कर लो। आओ देखो बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा कन्वर्जन मैंने दिया है। अभी तक जितनी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, ठीक है, आओ देखो जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं सबके लिए अभी अब सबको एक साथ मैंने दे दिया, सबके लिए प्रोडक्ट आपको लिखना है। देखो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaOH से, एक्वस NaOH, ध्यान देना, क्या बेटा यहाँ से NaCl बाहर, क्या अल्कोहल बनेगा ROH। बेटा सब रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कल पढ़ाया था क्या, मॉइस्चर Ag2O, याद है, इस केस में अल्कोहल बनता था, तो क्या बनेगा ROH। इस सारी रिएक्शन में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बेटा, आप पेज पलट के देख लेना अपने नोट्स का। ठीक, यहाँ पे ड्राई Ag2O लिखा है, तो क्या बताओ क्या यहाँ ईथर बनता था, शायद आपको याद होगा ROR। यहाँ पे देखो भैया जब NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल जुड़ता है, क्या बनता है बेटा RCN, लेकिन याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया है ये कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो जब AgCN के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता है RNC, मतलब यहाँ क्या बनता है आइसोसाइनाइड। सेम चीज यहाँ RCl की रिएक्शन जब NaNO2 या KNO2 के साथ कराते हैं तो बेटा बनता है RONO, कुछ ये बनता है RONO, मतलब क्या यहाँ पर नाइट्राइट बनता था। ठीक है, क्या बनेगा नाइट्राइट, लेकिन जब AgNO2 के साथ कराते हैं तो AgCl बाहर, और क्या बनेगा RNO2, और इसको आप बोलते हो नाइट्रो एल्केन। हो चुका है बेटा, सारी रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो वही है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। देखो RCl 1 डिग्री, यहाँ पे RONA, रोना, क्या करें बेटा यहाँ से Na, यहाँ से Cl हटा दें, देखो क्या फिर से बन गया अपने पास ROR, क्या फिर से यहाँ पर ईथर बन गया, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो देखो बेटा जितनी रिएक्शंस हमने आप अभी तक पढ़ाई सबको मैंने समराइज कर दिया। ठीक है, आओ भैया कॉपी करो। चलो भैया देखो अगली जो रिएक्शन है बेटा वो है अपने पास रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। ध्यान देना बेटा कि अगर हमें अमोनिया की रिएक्शन करवानी है एल्किल हैलाइड से, जैसे मैंने ले लिया CH3Cl, ठीक है, यहाँ पे ले लिया CH3Cl, और इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे NH3 से, बात समझना NH3 से, तो बड़ा आसान है बेटा, यहाँ का Cl और यहाँ का एक H, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बड़ा आसान है, यहाँ से H, यहाँ से एक Cl, बताओ क्या मैं एक HCl बाहर कर दूँ तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ तो है अपने पास CH3, देखो भैया यहाँ से Cl और यहाँ का एक H निकाल दिया तो HCl बाहर हो गया, तो एक H निकाला तो बचा क्या बेटा NH2, और CH3 के साथ क्या जुड़ गया NH2, और क्या आप CH3 NH2 को आप बोलते हो 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, क्या बोलोगे 1 डिग्री एमाइन। ठीक,
आगे देखो, इसकी रिएक्शन फिर से हमें करवानी है एक बार CH3Cl से। बात समझना बेटा, क्या बनाना है? CH3Cl से रिएक्शन करवानी है। तो बेटा यहाँ का एक H फिर से और यहाँ का एक Cl बाहर हो जाएगा। तो देखो फिर से क्या बना बेटा, इस बार बना CH3NH एंड CH3। अब बताओ NH के साथ दो CH3 हैं, क्या इसको आप बोलोगे बेटा 2 डिग्री एमाइन? इसको क्या बोलोगे? 2 डिग्री एमाइन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब बताओ क्या आगे भी इसकी रिएक्शन हो सकती है? हाँ भाई बिल्कुल हो सकती है। CH3Cl इसके साथ अगर रिएक्शन करवा दें, बताओ क्या N के पास अभी भी H बचा हुआ है? ठीक, तो क्या करें बेटा, यहाँ का Cl और यहाँ का ये H, ये हमने बाहर कर दिया HCl। फिर से बताओ क्या बना भैया, CH3N CH3 एंड CH3। बताओ बेटा क्या अपने पास 3 डिग्री एमाइन बन गया? ठीक है, क्या बन गया? 3 डिग्री एमाइन। ठीक, अब बताओ, मेरा मन और कर रहा है इसकी रिएक्शन करवाने की, करवाऊं? ठीक है, आओ भैया, बिल्कुल आगे एक बार इसकी रिएक्शन और होती है बेटा, किससे? CH3Cl से। अब आप सोचोगे सर अब कहाँ से H निकालें? ठीक, अब भाई H कहाँ से निकालें? अब देखो H कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ का अब तो H है ही नहीं भैया, तो अब ये डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो बेटा नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, और इसको अगर आप ब्रेक करना चाहो तो ये माइनस में और ये किस में टूटेगा? प्लस में, तो ये यहाँ जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3N CH3 एंड CH3। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर CH3 ये तीन तो हैं ही, और इस नाइट्रोजन लोन पेयर के साथ ये क्या जुड़ जाएगा? CH3। तो ये आ जाएंगे इनके ऊपर प्लस, और यहाँ पे Cl क्या आ जाएगा बेटा? माइनस। ठीक, और प्लस माइनस तो इन्हें बोलोगे आप साल्ट। और ये क्या है बेटा? 4 डिग्री है। देखो नाइट्रोजन 1 2 3 4, तो इसको आप बोलते हो 4 डिग्री साल्ट या फिर क्वार्टेनरी साल्ट। ठीक है, इन्हें आप क्या बोलोगे बेटा? 4 डिग्री साल्ट या फिर क्वार्टेनरी साल्ट। ठीक है, ओके, कॉपी कर लो। आओ बेटा, आगे जो इसकी अगली रिएक्शन है जो हमें एल्किल हैलाइड में पढ़नी है, वो पढ़नी है हमें SNI। हम लोगों ने SN1 कंप्लीट किया है, SN2 कंप्लीट किया है। आओ बात करते हैं SNI। इसका नाम क्या है बेटा? इंट्रामालिकुलर। I मतलब क्या हो गया? इंट्रामालिकुलर। N मतलब बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक। S मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। इसको कैसे लिखते हैं? SNI। ठीक है, और इसे बोलते हो आप इंट्रामालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आओ भैया देखो, इसमें जैसे हमने ये क्वेश्चन आपको दे दिया, देखो बेटा क्वेश्चन के थ्रू ही आप समझ पाओगे। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया OH और यहाँ पर Cl, और इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है OH माइनस से। किससे करवानी है बेटा? OH माइनस से। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भाई यहाँ से Cl हटा देंगे एज अ लीविंग ग्रुप, यहाँ पे भाई क्या करेंगे? Cl हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? OH, और बोलेंगे सर ये 1 डिग्री है, SN2 हो गया। लेकिन आप बताओ बेटा, आप ऐसा करोगे? नहीं, मैंने आपको एक तरीका बताया है। यहाँ देखो, ये बाहर से OH लेने के बजाय क्या इसके खुद के पास OH है? खुद के पास क्या है? OH। और मैंने बताया था कि भाई अपने तो अपने होते हैं। ठीक है, तो करना क्या है बेटा? यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो बेटा ये Cl यहाँ देखो, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। 1 को हम किससे जोड़ देंगे? 5 से। ठीक, और यहाँ का Cl, यहाँ का H, ये बाहर कर दो बेटा। तो देखो बना क्या? O लिख दो और 5 मेंबर की साइकिल बना दो। देखो बेटा, क्या ये इसका आंसर आ जाएगा? ठीक भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ Cl एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, H भी बाहर हो गया बेटा, O के साथ कौन जुड़ गया? ये वाला कार्बन। तो देखो ये 1 2 3 4 5। ठीक, तो आप बोल सकते हो बेटा 1 को आपने किससे जोड़ा है? 5 से, तो 1 और 2 3 4 5। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं दूं, आप खुद करोगे? वेरी गुड। ठीक, आओ देखो, आप खुद कर सकते हो बेटा। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास वो है NH2। ध्यान देना बेटा, NH2। ठीक, यहाँ पर ब्रोमीन, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है OH माइनस से। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाओ। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर सकते हो।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास Cl और यहाँ है बेटा OH, ठीक। इसकी रिएक्शन भी करवानी है बेटा, मेरे पास आगे जगह मैं नहीं लेना चाहता, यहाँ नीचे करवा दे रहा हूँ। करवानी है OH माइनस से इसकी रिएक्शन, ठीक। चलो भैया आप प्रोडक्ट लिखो, बड़ा आसान है। देखो बेटा स्टार्ट करें। देखो ये ब्रोमीन लगा है, कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? बताओ क्या ब्रोमीन एज अ लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक। और अपने तो अपने होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, 1 के साथ। तो 1 बेटा किससे जुड़ेगा, 6, ठीक। तो यहाँ देखो लिखा आपने N और कितने मेंबर की साइकिल बना दी, 6 मेंबर की। देखो नंबरिंग करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो बेटा, यहाँ से एक Vr निकला और NH2 से एक H निकला, तो क्या एक H बचा है नाइट्रोजन के पास, तो ये H यहाँ पे लगा रहने दो, ठीक है। नंबरिंग करना चाहो तो कर लो। 1 को किससे जोड़ा है बेटा, 6 से, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसका आंसर लिखना चाहो बिल्कुल सेम, ठीक। यहाँ देखो बेटा Cl ऐसा लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, H भी बाहर जाएगा। यहाँ से नंबरिंग करना चाहो तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो फाइनल आंसर, ऑक्सीजन को किससे जोड़ देना है मुझे, इस क्लोरीन, जहाँ से क्लोरीन निकल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Cl निकालोगे एज अ लीविंग ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे आप जोड़ दो, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, SNI, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये आ गया, ठीक है। और अपने पास ये ऑक्सीजन है और इसको यहाँ जोड़ दो, ठीक। बेटा नंबरिंग करना चाहो करके देख लो। देखो यहाँ 1 है, कुछ ये Cl 1 2 3 4 एंड 5। देखो 1 को मैंने किससे जोड़ दिया, 5 से, और इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलोगे भैया, SNI, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, शायद समझ में आ गया होगा, पक्का ना, ठीक है। कॉपी करो। चलो बेटा आगे देखो, अगली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेटा अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्या इसको हम लोग इवन रिएक्शन बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। आओ देखो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर कोई एल्किल हैलाइड ले लिया बेटा, आप H तो जानते हो हाइड्रोजन है, और L भी आप जानते हो, बहुत डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, ये क्या है, लिविंग ग्रुप। और यहाँ पर कोई बेस प्रेजेंट है, कोई बेस प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, हीट, ठीक। जैसे भाई वाटर भी क्या है, बेस, यहाँ पर वाटर मैंने ले लिया और हीट। अभी तक यहाँ पर कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ये तो SN1 रिएक्शन है। बेटा बात समझो, यहाँ पे भाई 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो बन जाएगा, लेकिन बेटा क्या साथ में हीट दिया है, SN1 में कभी भी हीट नहीं दिया होता है, ठीक है। तो बात समझो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पर B माइनस है, अपने पास कोई बेस है, तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप पहले बाहर होगा, बात समझो, लीविंग ग्रुप बाहर होगा, तो बेटा क्या यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। बार बार मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देखो लीविंग ग्रुप बाहर हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, प्लस चार्ज। यहाँ पे देखो बेस जो है वो H प्लस को निकाल देगा, तो HB यहाँ पे देखो बाहर हो गया, लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो बेटा क्या एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस मेथड से क्या बनेगा, एल्कीन। तो ध्यान रखना इसमें हीट होना जरूरी है, अगर हीट प्रेजेंट नहीं होता तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती भैया, SN1 रिएक्शन, क्योंकि बेटा देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ बन जाता, और एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता, और SN1 रिएक्शन हो जाती, यहाँ क्या जुड़ जाता, OH। लेकिन बात समझो बेटा, क्या यहाँ पर हीट दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो देखो ये Cl है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या हो गया बेटा, अल्फा। अल्फा के जस्ट बाद क्या है बेटा, बीटा। इस अल्फा के जस्ट बाद क्या है, बीटा। इस अल्फा के जस्ट बाद क्या है, बीटा। तो अपने पास कितने बीटा हैं, 1 2 और 3, क्या 3 बीटा हैं, ठीक। और अल्फा 1 है, तो देखो भैया इसमें, लेकिन ये दोनों बीटा क्या हैं, सेम है, क्योंकि ये भी CH3 ये भी CH3। तो यहाँ पर देखो अल्फा से निकालो Cl और बीटा से क्या निकालो बेटा, H।
तो उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो। तो क्या बेटा यहाँ पे बनेगा सेडजेफ एल्कीन। और भाई अल्फा से निकाल रहे हैं हम लोग हैलोजन और उस बीटा से H निकाल रहे हैं जिसके पास ज़्यादा H है, तो इसमें क्या बनेगा, हाँ वेरी गुड, कौन सा, हाफमैन। ठीक है, और देखो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से अल्फा और यहाँ से बीटा, तो यहाँ से देखो क्या बना प्रोडक्ट, एक बनेगा CH3 और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा देखो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा CH3C CH3 CH3C CH3, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकाल दिया, बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। बोलो ये प्रोडक्ट बनेगा। एक बार ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं Cl लगा दूँ और यहाँ से Cl निकाल दूँ और यहाँ से H निकाल दूँ। ठीक, तो देखो बेटा कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। एक बार देख लो क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बेटा यहाँ से निकाला H, यहाँ से निकाला Cl, तो बीच में आ गया डबल बॉन्ड CH2C CH3, आगे CH2 एंड CH3। बताओ ये वाली एल्कीन कौन सी है, हाँ वेरी गुड, ये क्या है, सेडजेफ एल्कीन। और ये वाली एल्कीन कौन सी है बेटा, हाफमैन। अगर मैं दोनों में मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपसे पूछूं, क्या आप बता सकते हो कौन मेजर कौन माइनर, बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ देखो क्या बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा 3 3 6 और 3 9, क्या 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा, क्या 3 and 2 5, क्या बेटा यहाँ 5 अल्फा H है। तो भाई यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। मतलब आप बोल सकते हो इसमें जो सेडजेफ प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मेजर होगा। यहाँ पे जो सेडजेफ प्रोडक्ट है वो क्या होगा बेटा, मेजर होगा। ठीक है, ओके, तो आपको इवन रिएक्शन समझ में आ गई। ठीक, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, पहले आप इसे कॉपी करो। आओ देखो बेटा, इसमें कुछ इवन के बारे में और जान लेते हैं। जैसे मैकेनिज्म एक बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लो बेटा, क्योंकि ताकि कुछ पॉइंट्स आपको और क्लियर हो जाएं। जैसे देखो यहाँ पर पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो लीविंग ग्रुप यहाँ पे बाहर जाएगा, तो बताओ भैया यहाँ पर क्या जनरेट होगा बेटा, कार्बोकेटाइन। क्या स्टेप फर्स्ट, अच्छा चलो मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई डिटेल में लिख दे रहा हूँ। बेटा देखो ये आपने लिखा, ठीक, यहाँ पे H है, लीविंग ग्रुप, तो ये जब बाहर जाएगा तो देखो बेटा पहले स्टेप में क्या, लीविंग ग्रुप अपने पास यहाँ तो हाइड्रोजन लगा है और यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर चला गया, तो इस पर क्या लग जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज लग गया। भैया बताओ क्या स्टेप फर्स्ट है ये है अपने पास स्टेप फर्स्ट। ठीक, और ये स्लोएस्ट स्टेप होगा, इसी को आप क्या बोलोगे, RDS। क्या बोलते हो, RDS। देखो बेटा दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर बेस जो है B, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ से H और B ये बाहर हो जाएंगे, तो H निकलेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। तो यहाँ माइनस है और यहाँ वैकेंट है, दोनों मिला के क्या बना लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड। ठीक, और वही तो हमने एल्कीन बनाया है। फिलहाल आपको मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है, सिर्फ इसलिए बताया ताकि कुछ पॉइंट्स हम आपको समझा सकें। क्या मैंने काइनेटिक्स में बताया है कि जब भी हम लोग रेट पता करते हैं, तो रेट पता करते हैं बेटा वो RDS स्टेप के लिए, जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसके लिए रेट लिखते हैं। तो बताओ बेटा इसमें स्लोएस्ट स्टेप यही है। ठीक है, ये तो देखो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू RL। R क्या है बेटा, पूरा ये एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर L क्या है, लीविंग ग्रुप। तो रेट हम लोग सिर्फ किसके लिए, यहाँ पर इसके रिएक्टेंट के लिए पता करते हैं, वो भी स्टेप फर्स्ट, मतलब जो अपनी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर रेट बताओ इसके पावर में कितना है, 1। जब इसके पावर में 1 है तो भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 1। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी बेटा, 1। बताओ क्या यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो इसे आप क्या बोलोगे, इवन। क्या बोलोगे बेटा, इवन रिएक्शन। ठीक, आओ देखो क्या पहली स्टेप बेटा RDS है, अपनी स्टेप जो पहली है वो क्या है, RDS, जिसको आप स्लोएस्ट स्टेप बोलते हो। बताओ क्या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन पहले स्टेप में हो रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जहाँ पर भैया कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वही क्या है बेटा, अपनी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा, अगर आपको कभी भी रेट कंपेयर करना है,
रेट कंपेयर करना है इवन के बेसिस पे, एलिमिनेशन के बेसिस पे अगर कभी भी आपको रेट कंपेयर करना है तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ध्यान रखना बेटा, मैं कई बार बता चुका हूं, यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो अपना फर्स्ट कार्बोकेटाइन होगा, पहला कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है। ये नहीं कि भैया रीअरेंजमेंट के बाद आप देख रहे हो, यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो पहला कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। फर्स्ट कार्बोकेटाइन आपका होना चाहिए, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अगर पहला कार्बोकेटाइन आप देख रहे हो, ठीक है, उसमें जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा इवन के बेसिस पे उसका रेट उतना ही फास्ट होगा, ठीक। तो बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो और ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग रेट कैसे कंपेयर करेंगे इवन के बेसिस पे, आप इसे कॉपी कर लो। आओ बेटा देखो, इवन के बेसिस पे भी मैंने बताया कि जो आपका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रेट उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। तो अब भैया ध्यान देना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है। देखो बेटा मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आपको इवन के बेसिस पर रेट बताना है, एलिमिनेशन इवन के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन से एल्किल हैलाइड का रेट फास्ट होगा, किसका स्लो होगा, उसी रेट का ऑर्डर बताना है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग ये सारे क्वेश्चन करोगे, कर सकते हो ईमानदारी से, ठीक है। आओ देखो, चलो भैया आप साथ साथ में बेटा क्वेश्चन लिखते रहो, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। आओ ठीक भैया, ये देखो आपके पास इतने क्वेश्चन है बेटा, और आपको इसमें थोड़ा एक और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो भैया अब आपको बेटा रेट कंपेयर करना है। ये अपने पास 4-5 क्वेश्चन हैं, आपको बताना है किसका रेट फास्ट होगा और किसका रेट स्लो होगा, ठीक। और मुझे पूरी उम्मीद है आप कर सकते हो। चलें स्टार्ट करें। देखो ट्राई कर लिया, देखो बेटा Cl हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, ठीक। Cl हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, Cl हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना क्या 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है भैया 3 डिग्री। यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना 1 और 1 2 से जुड़ा है बेटा 2 डिग्री। यहाँ जो बना वो 1 से जुड़ा है 1 डिग्री। बताओ क्या सबसे फास्टेस्ट रेट 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका रेट सबसे फास्ट होगा, फिर इसका और फिर इसका। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो बेटा Cl हटाया और यहाँ क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। Cl हटाया, क्या लगा दिया भैया, पॉजिटिव चार्ज। बेटा यहाँ देखो ये 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री। यहाँ देखो Cl हटाया 1, 2, 3 से जुड़ा है 3 डिग्री। बताओ क्या इसका रेट फास्ट होगा। यहाँ पे देखो भैया Cl हटाया, क्या लगा दिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। Cl हटाया, क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। Cl हटाया, क्या लगा दिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेंस में भी है और साथ में 3 डिग्री है। यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस में भी है और साथ में 2 से जुड़ा है 2 डिग्री है। यहाँ रेजोनेंस में है बेटा लेकिन 1 डिग्री है। बताओ क्या सबसे फास्टेस्ट रेट इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा आसान है। ब्रोमीन हटाया, क्या लगाया बेटा, यहाँ इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ब्रोमीन हटाया, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे जरा इस कार्बन को देखो, ये कितने से जुड़ा है, 1, 2, 3 से जुड़ा है, क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये देखो बेटा 1 और 1 2 से जुड़ा है, कैसा हो गया,
2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है बेटा। इवन के बेसिस पे एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, इवन के बेसिस पे आप रेट बता सकते हो एल्किल हैलाइड का, पक्का? ठीक है, क्लियर है। किसी को 1 भी % डाउट हो तो आप पूछो, पक्का? ठीक, कॉपी करो। आओ देखो बेटा, एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको इवन के बेसिस पे रेट बताना है। तो भैया देखो, इसमें तो हर जगह 3 डिग्री है, तो कार्बोकेटाइन से तो देख नहीं सकते, आपको सबको पता है। पहली बात तो ये बेटा, फ्लोरीन तो इवन भी नहीं देता, आपको याद है ना, SN1 देगा ना SN2 देगा, याद होना चाहिए बेटा, ना इवन देगा। अभी हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़े, अभी 3 की बात करते हैं। SN1 भी नहीं देगा, SN2 भी नहीं देगा, इवन भी नहीं देगा। यहाँ पे देखो भैया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है? हाँ, वेरी गुड, कौन सा? आयोडीन। तो बेटा सबसे बेहतरीन लीविंग ग्रुप है, तो 1 नंबर पे इसका रेट हो जाएगा, फास्टेस्ट रेट। फिर दूसरे नंबर पे कौन होगा? ब्रोमीन। फिर तीसरे नंबर पे क्लोरीन। अगर ऑर्डर की बात करें तो 4th नंबर पे ये हो जाएगा, बट बेटा ये इवन देता नहीं है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो अपने पास रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी रेट अगर हमें देखना है तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा रेट उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, चलो भाई, कुछ और पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। बेटा आप मुझे बताओ भैया, SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? हाँ, वेरी गुड, क्या लेते थे? पोलर प्रोटिक। SN2 में पोलर एप्रोटिक। ठीक है, आओ बेटा यहाँ की बात करते हैं इवन रिएक्शन में। चलो लिखना स्टार्ट करो, लिखो भैया, we use polar protic, we use polar protic solvent, we use polar protic solvent in even mechanism, in even mechanism। ठीक, we use polar protic solvent in even mechanism। ठीक, चलो भाई, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इसमें पूछा जा सकता है कि जो रेट है वो न्यूक्लियोफिलिक के न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा या नहीं। तो देखो लास्ट पॉइंट लिखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन do not depends on concentration and strength of nucleophile। क्योंकि बेटा 2 स्टेप की मैकेनिज्म होती है, एक में कार्बोकेटाइन बनता है, न्यूक्लियोफाइल दूसरे में आता है, और जिसमें कार्बोकेटाइन होता है वही RDS होता है। और रेट हम लोग किसके लिए डिसाइड करते हैं भैया? RDS के लिए। तो इसीलिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, एक लास्ट पॉइंट और है बेटा, ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसमें हमें SN1 करवाना है या फिर इवन करवाना है। तो देखो यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लो टेम्परेचर फेवर SN1 and high temperature फेवर इवन। ठीक, अगर लो टेम्परेचर है बेटा तो क्या फेवर करेगा? SN1। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर है तो क्या फेवर करेगा बेटा? SN1। अगर 25 से ज़्यादा है, या ऐसे लिख दो ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो क्या फेवर करेगा बेटा? इवन। ठीक, मतलब लो टेम्परेचर पर क्या फेवर करेगा? SN1, और हाई टेम्परेचर पर क्या फेवर करेगा? इवन। कॉपी करो। चलो भैया देखो, जैसे एक बार लास्ट टाइम फिर से बोल दे रहा हूँ, लो टेम्परेचर फेवर क्या करेगा बेटा? SN1। हाई टेम्परेचर क्या फेवर करेगा? इवन। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो क्या फेवर करेगा? कौन सी मैकेनिज्म? SN1। लेकिन बेटा 50 से ज़्यादा ये दिया रहेगा, हो सकता है जैसे 28 दिया जाए, 29 दिया जाए, मतलब 25 से अगर ज़्यादा है तो हमेशा आप क्या लगाओगे? इवन।
लेकिन बेटा 95% केसेस में जब भी टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो 50+ ही दिया जाएगा, ठीक। और हो सकता है भैया ये कोई टेम्परेचर ना दिया रहे, ऐसे हीट दिया रहे, तब भी आप कौन सी मैकेनिज्म शो कराओगे बेटा, इवन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, कॉपी कर लिया। आओ देखो बेटा, E1 और SN1 पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आपका डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। यहाँ पे मैंने लिखा CH3CPH और यहाँ पर है बेटा ब्रोमीन, आगे है CH2CH3, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर H2O के साथ रिएक्शन करानी है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिएक्शन करानी है वाटर से 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप खुद बता सकते हो भाई, हाई टेम्परेचर तो क्या फेवर करेगा बेटा, E1। अगर लो टेम्परेचर 25 से कम है तो कौन सी मैकेनिज्म शो करेगा, SN1, ठीक है। अब बताओ भाई, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाए बेटा। देखो इसकी बात करें SN1 में, तो SN1 में तो वाटर देखो कैसे टूटेगा, H+ इंटू OH माइनस में, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH-। यहाँ से ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर करो, यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, और ये OH आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो SN1 में तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे पिछली क्लास में SN1 पे। तो यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया बेटा, OH, आगे क्या है CH2CH3, क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जब बात आती है E1 की, यहाँ पे देखो बेटा एलिमिनेशन की बात आती है, तो यहाँ देखो जैसे ही आपने ब्रोमीन निकाला, या ऐसे देख लो, ऐसे कर लो बेटा, ब्रोमीन ये क्या हो गया, अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, और अल्फा के जस्ट बाद बीटा। देखो ये भी बीटा है लेकिन फेनिल है, इसके पास कोई H नहीं है। तो क्या करें बेटा, एक बार इस अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से क्या निकालें, H, एक बार इस अल्फा से ब्रोमीन और इस बीटा से H। तो देखो दो प्रोडक्ट अपने पास बनेंगे, CH3, एक बार मैं यहाँ से H निकाल रहा हूँ तो CH3, फिर क्या लिखेंगे C, फिर बेटा यहाँ पे PH, और यहाँ पे क्या लगा दूँ, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो ये बनेगा, ठीक। और देखो दूसरा प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CPH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो भैया सब लोग को समझ में आ रहा होगा, एक बार यहाँ से H निकाला, यहाँ से Br, तो यहाँ पे लगा दिया बेटा डबल बॉन्ड, फिर एक बार यहाँ से H निकाला और यहाँ से Br, तो एक बार यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। आप खुद देख सकते हो बेटा, जिसके पास कम H है, यहाँ से जब आपने निकाला है तो ये कौन सी एल्कीन होगी, ZF, और ये कौन सी एल्कीन होगी बेटा, हाफमैन, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आती है, ठीक। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि कौन सी कब हमें SN1 लगाना है, कब हमें E1 लगाना है, ठीक भाई। अगर टेम्परेचर 25 से कम दिया हुआ है तो क्या लगाओगे बेटा, SN1, अगर उससे ज़्यादा दिया हुआ है तो क्या लगाओगे बेटा, E1। आप कॉपी कर लो, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये आपने E1 कंप्लीट कर लिया, तो अगली वीडियो में अभी जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज के क्लास में E2 मैकेनिज्म और बचा है और उस पर ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट में हम लोग कंपटीशन जरूर करेंगे, हाँ, समझ रहे हो, ओके। तो बेटा आप लोग वीडियो देखते रहो, ओके, थैंक यू सो मच।